हेलो, 6 नंबर चैप्टर के अंदर क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें हमें क्या करना है, प्रूफ करना है sec स्क्वायर 30 प्लस cosec स्क्वायर 45 2 cos 60 प्लस sin 90 प्लस tan 45 और इक्वल में क्या दे रखा है आपको tan। इसमें आपको tan प्रूफ करना है। सबसे फर्स्ट में वही लेफ्ट हैंड साइड आपने लिया और इनकी वैल्यू पुट की, sec 30 cosec 45 2 cos 60 sin 90 tan 45। हमने सबसे पहले क्या किया, इनकी वैल्यू पुट की। अब देखो कोष्टक जो दिया है इसका, तो पहले अपन इस कोष्टक को सॉल्व करेंगे। यहाँ पावर है, पावर सॉल्व करिए। 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर 3 2 का रूट 2 का स्क्वायर 2 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ 1 प्लस 1 प्लस 1। यहाँ एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम में आ गया तो 4 प्लस 3 की 2 से मल्टीप्लाई 6 1 प्लस 1 प्लस 1 3 4 प्लस 6 10 अपॉन 3 मल्टीप्लाई में 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ। रिजल्ट क्या बचा आपके पास में 10 और इक्वल राइट हैंड साइड में हमें रिजल्ट ये लेके आना था। 6 नंबर चैप्टर देखा जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री सबसे इजी है, केवल आपको वैल्यू पुट करनी है टेबल से। वैल्यू पुट करिए और ये ध्यान रखेंगे कि अगर हमें ये कोष्टक दे रखे हैं तो इसका अर्थ हुआ सबसे पहले इस कोष्टक की आप वैल्यू फाइंड करोगे। हमने देखो यहां तक क्या किया, इसकी वैल्यू फाइंड की, ये 10/3 आ गया। फिर आप बाहर वाले से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। सेम ऐसे ये कोष्टक दो लिखा गया, हमने इसको सॉल्व किया तो रिजल्ट 3 आया और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करना है। वन माइनस साइन 45 साइन 30 1 प्लस cos 45 प्लस cos 60 और इक्वल में 7/4। सबसे पहले वैल्यू पुट करें। 1 माइनस साइन 45 1/√2 sin 60 1/2 1 प्लस cos 45 1/√2 और cos 60 1/2। सबसे फर्स्ट हमने क्या किया, वैल्यू पुट की। फिर अगर पावर दे रखी होती पावर सॉल्व करते, कोई पावर नहीं दे रखी, कहीं मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो इनका एलसीएम लेके सॉल्व किया जाए। इजी आपके पास में ये रहेगा कि आप पहले 1 और 1/2 को सॉल्व कर लें। इस पे √2 है, इसे मैं अलग से सॉल्व करूंगा। तो देखिए 1 प्लस के 1/2 माइनस 1/√2 सेमी 1 प्लस 1/2 और प्लस के 1/√2। इसे आपने सॉल्व किया, 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 3/2 माइनस 1/√2 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 3/2 प्लस 1/√2। हमने क्या किया, 1 और 1/2 को ऐड किया। यहाँ 1/2 ऐड होगा 3/2, 1 में 1 ऐड होगा 3/2। अब इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो देखिए a माइनस b a प्लस b की आइडेंटिटी यूज हो सकती है। 3/2 3/2 1/√2 1/√2 एक माइनस का और एक इसमें दे रखा है प्लस में। तो a माइनस b a प्लस b की अगर आइडेंटिटी यूज करें, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2। एलसीएम आपने लिया 4 से 4 डिवाइड होगा 1 टाइम, 1 ने 9 से मल्टीप्लाई की 9 माइनस 2 ने इसको डिवाइड किया 2 टाइम, 1 से मल्टीप्लाई हो गई 2, रिजल्ट आ गया 7/4। और यहाँ आपने आइडेंटिटीज का यूज किया है, सो यहाँ क्या लिखेंगे, a प्लस b a माइनस b इक्वल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो सबसे पहले sin 45 cos sin 30 cos 45 cos 60 वैल्यू पुट की। 1 और 1/2 को मैंने एक बार ऐड किया, ऐसे ये 1 और 1 प्लस √2 1 प्लस 2 माइनस के 1/√2 और प्लस के 1/√2। इनको आपने सॉल्व किया, 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 3/2, यहां भी रिजल्ट क्या आया 3/2।
तो ये a माइनस बी और ये a प्लस बी दोनों सेम आ रहे हैं अपने पास में, तो a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटीज क्या होगी, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 9/4 माइनस 1/2 एलसीएम आया आपके पास में 4, तो 9 माइनस 2 क्या आ गया 7/4 राइट हैंड साइड। ट्वेंटी नंबर लेफ्ट हैंड साइड cos स्क्वायर 0, cos 0 की आपको क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है टेबल से, तो cos 0 1 स्क्वायर माइनस 2 cot 30 की वैल्यू पुट करोगे √3 स्क्वायर माइनस 3 cosec 90 1 और ये स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 3 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 3 6 माइनस 3 ने 1 से मल्टीप्लाई की, रिजल्ट क्या आ गया पास में 3 और ये प्लस के साइन चल रहा था 1 पॉजिटिव है 3 भी पॉजिटिव है 4 माइनस 6 रिजल्ट कितना आ गया माइनस का 2। अब आप राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे, तो sec √2 माइनस 1060 √3 का स्क्वायर, तो हमने सबसे पहले क्या किया sec 45 और 1060 की वैल्यू रखी, ये इन पे स्क्वायर किया आपने, √2 का स्क्वायर 2 माइनस √3 का स्क्वायर 3 2 माइनस 3 माइनस 1 और 1 के अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट क्या आएगा माइनस के 2, तो बोथ साइड इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट भी क्या आ गया -2, राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तब भी -2 आ रहा है, लेकिन क्या ध्यान रखेंगे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करिए और इसके इक्वल में यहां राइट हैंड साइड सॉल्व नहीं करके इसी के अपॉन में लेफ्ट हैंड साइड फिर राइट हैंड साइड को आपको सॉल्व करना है। ट्वेंटी का फर्स्ट, आपको इसको ही प्रूफ करना है और x की वैल्यू आपको दे रखी है 30 डिग्री, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड sin 3x x की जगह x की वैल्यू पुट किया आपने, sin 90 और sin 90 का रिजल्ट कितना आ गया 1, राइट हैंड साइड को सॉल्व किया जाए 3 sin x की जगह x की वैल्यू पुट किया आपने, 3 sin 60 की वैल्यू 1/2 माइनस 4 sin 30 1/2 और ये पावर, सबसे पहले पावर को सॉल्व किए, यहां कोई पावर नहीं मल्टीप्लाई हो रही है, 3 की 1 से मल्टीप्लाई 3/2 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8 4 से 8 कैंसिल आउट होगा 2 टाइम 3/2 माइनस 1/2 एलसीएम लिया आपने 2 आ गए, तो 3 माइनस 1 2/2 और 2/2 रिजल्ट क्या आ गया 1, बोथ साइड इक्वल। तो यहां में क्या करना था, x की जो आपको वैल्यू दे रखी थी 30, x की जगह x की वैल्यू पुट करनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट 1 आया, राइट हैंड साइड में आपने x की जगह x की वैल्यू पुट की और ये राइट हैंड साइड का रिजल्ट भी क्या आ गया 1 आ गया।
इसमें भी आप x की वैल्यू पुट करें, लेफ्ट हैंड साइड tan 2 x की जगह आपने वैल्यू पुट की tan 60 और tan 60 का रिजल्ट क्या आया √3। राइट हैंड साइड 2 tan x की जगह 30 1 माइनस tan स्क्वायर 30 2 tan 30 की वैल्यू पुट की 1/√3 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 2 के मल्टीप्लाई हुए 2 ने 1 से मल्टीप्लाई की 2/√3 और यहाँ आपके पास में 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गई 3। ये 2/√3 एलसीएम लिया 3 के 1 से मल्टीप्लाई 3 और -1 तो हमने एलसीएम लिया 3 आ गया 3 ने 1 से मल्टीप्लाई की 3 -1 2/√3 और अपॉन में यहाँ क्या बचा 3 - 1 2/3 मल्टीप्लाई में लेके आए इसे 2/√3 3/2 2 से 2 कैंसिल आउट √3 आगे 3 को कैंसिल आउट करेगा √3 टाइम राइट हैंड साइड को सॉल्व किया √3 लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व किया √3 बोथ साइड इक्वल। sin x equals √1 minus cos 2x upon 2 लेफ्ट हैंड साइड sin x की जगह 30 और sin 30 की वैल्यू 1/2 राइट हैंड साइड को आपने सॉल्व किया 1 minus cos 2x की जगह x की वैल्यू पुट की अपॉन 2 1 minus cos 2 ने 30 से मल्टीप्लाई की 60 अपॉन 2 1 minus cos 60 की वैल्यू 1/2 डिवाइड बाय 2 सॉल्व किया इसे आपने टू के 1 से मल्टीप्लाई होगी 2 - 1 अपॉन में कौन है 2 2 - 1 1/2 अपॉन में कौन आ गई 2 तो 1/2 यहाँ अपॉन में आपको कोई वैल्यू नहीं है ये क्या बन गया 2/1 1/2 में चेंज हो गया रिजल्ट आ गया 1/4 और 1/4 का अगर आप एलसीएम फाइंड करेंगे तो रूट क्या आएगा 1/2 ये भी क्या था 1/2 वापस देखिए x की जगह x की वैल्यू और sin 30 की वैल्यू क्या आ गई 1/2 cos 2 x की जगह आपने वैल्यू पुट की 2 * 30 60 cos 60 की वैल्यू 1/2 एलसीएम लिया 2 के 1 से मल्टीप्लाई 2 - 1 तो ये आ गया 2 - 1/2 और अपॉन में कौन दिया था वैल्यू 2 2 - 1 1/2 और रिजल्ट में भी कौन है 2 2 के अपॉन कुछ नहीं तो 1 ये मल्टीप्लाई के अंदर आ गया अपने पास में 1/2 1 के 1 से मल्टीप्लाई 1 2 * 2 4 और 1/4 का अगर एलसीएम लेंगे तो रिजल्ट ये आएगा 1/2। लेफ्ट हैंड साइड cos 3x की जगह हमने वैल्यू पुट की ये क्या बन गया cos 90 x की जगह वैल्यू पुट 90 30 * 3 90 और cos 90 की जो वैल्यू पुट करोगे रिजल्ट क्या आएगा 0। राइट हैंड साइड फॉर cos क्यूब x की जगह 30 - 3 cos x की वैल्यू पुट की आपने तो फॉर cos 30 की वैल्यू पुट की √3/2 क्यूब -3 √3/2 फॉर √3 का क्यूब 3√3 और 2 का क्यूब क्या होगा 1 माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है 3√3/2 4 से 8 कैंसिल आउट हुआ 2 टाइम 3√3/2 माइनस 3√3/2 तो रिजल्ट क्या होगा इसका भी 0। एक वैल्यू पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है
सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हुआ, रिजल्ट क्या है 0। तो बोथ साइड इक्वल हो गई। 22 लेफ्ट हैंड साइड आपको दे रखी है cot a माइनस b, cot, और हम a और b की वैल्यू पुट करते हैं 60 और 30, तो रिजल्ट क्या है cot 30, और cot 30 की वैल्यू आपने पुट की, क्या रिजल्ट आएगा √3। राइट हैंड साइड में cot a cot b प्लस 1 cot b माइनस cot a,